अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में। आइए नाज़रीन, पर्चा दुव्वम का उर्दू सब्जेक्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सेट नंबर डी है पर्चा दुव्वम, याद रखिएगा। सेट नंबर डी हम हल कर रहे हैं। आप अपने तौर पर अपने सवाल पर्चे में निशानदही कर दीजिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए सवाल नंबर 1, ज़ैल में दिए हुए अल्फाज में से गैर मुतल्लक़ा लफ्ज़ की निशानदही करना है। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, हीरे, मोती, खुर्शीद और गोहर। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 खुर्शीद। बाकी तीनों से मुराद है मोती, हीरे, और ये खुर्शीद से मुराद है सूरज। जी आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 2, ज़ैल में से गलत जोड़ी की निशानदही करना है। तो देखिए इसका सही जवाब मैं बताता चलूँ आपको। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 दश्त जंगल। जी हाँ, ये गलत जोड़ी है, गलत। सवाल नंबर 3, दर्ज ज़ैल मुतबादिल में से अदद की जमा आदाद है। ये बहुत आसान है ये तो। सवाल नंबर 4, दर्ज ज़ैल में से साबिक़ की मिसाल की निशानदही कीजिए। साबिक़ है ना पहले लगने वाला है, बा अदब, ये जितने भी दिए हुए गए बाकी के लायक़े हैं। सवाल नंबर 5, अल हिलाल नामी अखबार किसने जारी किया था? जी हाँ, उसका सही जवाब है सवाल नंबर 5 का पहला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 6, ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ जहन्नुम की ज़िद नहीं है? ज़िद नहीं है मतलब हमको जहन्नुम के मुतरादिफ़ बताना है। तो जहन्नुम का मुतरादिफ़ अल्फाज होगा दोज़ख। जी हाँ नाज़रीन, आइए सवाल नंबर 7, मज़मून लिखने वाला मज़मून निगार और ख़ुतूत लिखने वाला मकतूब निगार। जी हाँ, देखिए नीचे दुरुस्त करना है मिसरे को। इसमें से दुरुस्त ऑप्शन नंबर 3 होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ये मुकम्मिल शेर है। तो ये सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब देखिए ऐसा ज़माना जिससे हाल और मुस्तक़बिल दोनों का इज़हार हो, उसे मज़ारे कहते हैं। याद रखिएगा, मज़ारे। सवाल नंबर 10, सवालिया पर्चे तैयार करने से क़ब्ल ज़रूरी है इब्तिदाई खाका, जवाबी कुंजी, तदरीसी मक़ासिद या मारूज़ी सवालात। देखिए इब्तिदाई खाका ज़रूरी है सवालिया पर्चा तैयार करने से पहले। सवाल नंबर 11, सालाना मनसूबा बंदी के बाद का मरहला। ऑप्शन ए सबक की मनसूबा बंदी, ऑप्शन 2 इकाई की मनसूबा बंदी, ऑप्शन 3 मवाद की मनसूबा बंदी, ऑप्शन 4 क़वाइद की मनसूबा बंदी। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा इकाई की मनसूबा बंदी। आइए अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। नज़म दी गई है, 12 से 15 सवाल के जवाब देना है, सवाल नंबर 12 से लेकर 15 तक के। तो उसके सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 12 का, शायर जुनून तजस्सुस के बारे में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? नामुकम्मिल हो रहा है। देखिए ऑप्शन इसका 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, नामुकम्मिल। सवाल नंबर 13, इश्क की सैरगाहों की हद कहकशा तक है। देखिए कहाँ तक है? कहकशा तक। जी हाँ, आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 14, नज़्म से हवा इस लफ्ज़ के हम माने लफ्ज़ तलाश करना है। हम माने, देखिए हवा का हम माने सबा है, ये नज़्म में दिया गया है। क़फ़स के माने होते हैं पिंजरे के। जी हाँ, क़फ़स के माने होते हैं पिंजरा। अब इक़्तिबास दिया गया है सवाल नंबर 16 से लेके सवाल नंबर 19 तक। सवाल नंबर 16, तालीम के बुलंद व बाला मक़ासिद किसने मुरत्तब किए? तो नाज़रीन इसका सही जवाब है अंबिया इकराम ने, पहला है। ऑप्शन 2 ख़ारजी यानी ज़ाहिरी, दाखिली यानी बातिनी या बैरूनी हो सकता, अंदरूनी जिसे कहेंगे बात। जी मे भी चौथा सही है इसका जवाब। सवाल नंबर 18, दिए गए इक़्तिबास में से दिल का हम माने लफ्ज़ ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पेश है। देखिए दिल का हम माने लफ्ज़ होगा क़ल्ब जिसे कहेंगे। किसी काम का फ़र्ज़ करना यानी मफ़रूज़ा। जी हाँ, मफ़रूज़ा। सवाल नंबर 20, लफ्ज़ काम में काफ़ और मीम क्या है? देखिए लफ्ज़ काम में काफ़ और मीम हुर्फ़ सही है और जो अलीफ़ है दरमियान में वो हुर्फ़ इल्लत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा हुर्फ़ सही, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 21, बचपन की सब्ज़ जवानी का सुर्ख़ लिबास पहनती है।
پہنتی ہے خد کشیدہ فعل کون سے زمانے کی نشاندہی کرتا ہے؟ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا زمانے حال متعلق، آپشن نمبر 2۔ سوال نمبر 21 کا آپشن نمبر 2۔ سوال نمبر 22، اس میں مادہ کی صحیح نشاندہی کرنے والا لفظ پہچاننا ہے ہم کو۔ تو یہاں پر سونا، یہ جو ہے اس میں مادہ ایک گولڈن جسے کہیں گے، اور باقی جو محبت دوستی اس میں کیفیت ہے، اور مہینہ جو ہے اس میں زماں اس میں آئے گا وہ۔ سوال نمبر 23، پریم چند کی کہانیوں کے مجموعہ، دیکھیے پریم چند کی کہانیوں کا مجموعہ جو ہے سوز وطن ہے۔ سوز وطن گودان ان کی ناول ہے جی۔ واہ واہ، شاباش، واللہ، ان الفاظ کا استعمال جملے کی کن قسموں میں ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ واہ واہ، شاباش، کسی جملے میں حیرت یا خوشی کا اظہار کرنا، اور فضائیہ جملے کے یہ الفاظ ہیں ناظرین، فضائیہ جملے کی جی۔ سوال نمبر 25، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ تاج کے، درج بالا شعر جو ہے تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہے، جمشید کا صنعت تعلیمی کہلائے گا ناظرین۔ سوال نمبر 26، تانتا باندھنا، اس محاورے کا مطلب ہوتا ہے سلسلہ جاری رکھنا یا جاری کرنا، سلسلہ جاری کرنا۔ شعر خدا، سوال نمبر 27 کا کس کا لقب ہے؟ ناظرین دیکھیں، ہم نے پہلے پڑھا تھا ذوالنورین کس کا لقب ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ دیکھیے وہ سوال دہرایا پیپر 2 میں، اسی طرز کا، شعر خدا کس کا لقب ہے بتانا ہے۔ یہ حضرت علی کا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں ناظرین، یہ حضرت علی کو کہتے ہیں شعر خدا، اسد اللہ ان کے القاب ہیں، بہت سارے القاب ہیں حضرت علی کے۔ سوال نمبر 28، ذیل میں سے کون سا لفظ حرف شمسی کی مثال نہیں ہے؟ دیکھیے حرف شمسی کی مثال یہ ہے ابن الوقت، یعنی حرف خمری ہے یہ، باقی جتنے دیے گئے ہیں وہ حرف شمسی ہے۔ سوال نمبر 29، مولانا الطاف حسین حلی کی مشہور ترین نظم کون سی ہے؟ پہچانا۔ آؤ ماؤ بہنوں بیٹیوں، ہمارا ہندوستان، مسدس حالی اور شاہنامہ۔ تو ناظرین ان کی مسدس حالی نامی طویل نظم ہے۔ لفظ اضطراب کا معنی ظاہر کرنے والا متبادل پہچانی۔ آپشن 1 رنج، آپشن 2 تکلیف، آپشن 3 غم، آپشن 4 بے چینی۔ اضطراب یعنی بے چینی سا ہونا، اضطراب، جی ہاں ناظرین۔ تو چلیے آج کی آنسر کی مکمل ہوئی، ملتے ہیں اگلے آنسر کی میں۔ چینل پہ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔